सिर्फ यूपी ही नहीं, इस पड़ोसी राज्य में भी बसपा बिगाड़ सकती है कांग्रेस और बीजेपी का खेल। इस बार किस सियासी गुड़ा भाग में लगी हुई है बसपा और के राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपना यूपी वाला तड़का लगाएंगी मायावती। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनडीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। बहुजन समाज पार्टी और उसकी मुखिया मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दलित वर्ग के बीच मजबूत पकड़ रखती हैं। ऐसे में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, आसपास के प्रदेशों में भी बसपा जमीन तलाश रही है। अब हर क्षेत्रीय पार्टी का मुखिया ये इच्छा रखता है कि उसकी धमक अपने राज्य के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी गूंजे, और इसी ताक में बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी भी रहती है। यूं तो यूपी के पड़ोस के 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ विधानसभा चुनाव की तेजी है, लेकिन इनमें से बसपा के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजस्थान ही है। राजस्थान में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 25 से ज्यादा सीटों पर सियासी गणित को बिगाड़ दिया था। इन सीटों पर मायावती की बहुजन समाज पार्टी को कुल जितने वोट मिले थे, सिर्फ उतने ही वोटों से बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत और हार सुनिश्चित हो गई थी। अब मायावती ने बीते कुछ दिनों से ताबड़तोड़ राजस्थान के दौरे शुरू कर दिए हैं। वहां की रैलियों में मायावती गरजती नजर आ रही हैं। तो राजस्थान के सियासी माहौल में अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या मायावती एक बार फिर से 2018 की तरह यहां के सियासी समीकरणों को बिगाड़ने की स्थिति में तो नहीं आ जाएंगी। वहीं इस विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो ने ऐसा दांव भी चला है जिसका असर सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। राजस्थान चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2008 में बहुजन समाज पार्टी ने तकरीबन 7.5% वोट हासिल किए थे और 6 सीटें विधानसभा की उसकी झोली में आई थी। फिर 2013 के चुनाव आए, लेकिन यहां बसपा करीब 3.5% वोट ही हासिल कर सकी, यानी कि पिछली बार से सीधे आधा, और उसकी सीटें भी 50% की गिरावट के साथ ही उसकी झोली में आई। फिर 2013 आया, तब बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान में महज 3 प्रत्याशी ही चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंच सके। हालांकि 2018 में बसपा के वोट प्रतिशत में तो महज आधे फीसदी की ही बढ़ोतरी हुई, जो 4% तक पहुंचा, लेकिन इस बार 6 प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंच गए। अब राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2018 में ही तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां पर बसपा के प्रत्याशियों की वजह से बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत और हार सुनिश्चित हुई थी। अब 2008, 2013 और 2018 के आंकड़ों को जानकर हम इतना तो समझ ही गए हैं कि जितनी मेहनत उतनी कामयाबी। तो इस लिहाज से बसपा इस बार काफी एक्टिव नजर आ रही है। मायावती पिछले सभी चुनावों की अपेक्षा यहां ज्यादा कुल 8 रैलियां कर रही हैं, तो ऐसे में नतीजे भी अच्छे ही आने की उम्मीद है। या फिर चुनावी भाषा में कहें तो बीजेपी और कांग्रेस के गणों में सेंध लगाती नजर आ रही है बहुजन समाज पार्टी। ऐसे में सियासी जानकार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से ज्यादा राजस्थान में बसपा का पलड़ा भारी हो सकता है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल जानने के लिए आप देखते रहिए एनडीटी ऑनलाइन। नमस्कार।